अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, छोटू और मोटू के रेट बढ़ गए हैं, और वो भी छोटा मोटा नहीं, दोनों के रेट बेतहाशा बढ़े। फिलहाल घरेलू सिलेंडर जो डोमेस्टिक इस्तेमाल में आपके किचन में हो रहा है वो फिलहाल सुरक्षित है, उसके रेट नहीं बढ़े हैं। लेकिन मजदूरों के सिलेंडर और व्यापारियों के सिलेंडर, इनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। और आने वाले वक्त में किचन और गाड़ी के ईंधन के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है और ईरान का युद्ध अभी भी जारी है। सीज फायर भले हो रहा है, लेकिन न पेट्रोल डीजल गैस कुछ नहीं निकल रही। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, आज लेबर डे है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब इत्तेफाक देख लीजिए कि आज ही का दिन भारत की सरकार ने चुना कि वो मजदूरों के सिलेंडर का रेट बढ़ा दे। जो हॉस्टल में छात्र, युवा, सिंगल रहने वाले लोग, नौकरी पेशा करके जीवन यापन करने वाले लोग, आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर, जो बड़े सिलेंडर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो लोग 5 किलो का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अधिकांशतः इसमें मजदूर वर्ग होता है, कहीं किसी साइट पे काम कर रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ, घुमंतु जीवन है जिनका। उनके पास स्वच्छ ईंधन के लिए सिर्फ 5 किलो वाले सिलेंडर का सहारा है, जिसे हम छोटू कहते हैं। छोटू भाई साहब हैं 5 किलो के, तो अभी तक तो बहुत सस्ते मिल रहे थे। लेकिन आज से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन सरकार ने श्रमिकों को तोहफा दिया है, और ये तोहफा होगा 261 रुपये ज़्यादा लगेंगे। तो जो मजदूर, छात्र, कमज़ोर तबका, आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उस तबके के इस्तेमाल के सिलेंडर के रेट 261 रुपये बढ़ा दिए गए। ये पहली बात हुई। और ये वो तबका है, भूलिएगा नहीं, जो जीवन में एक बेहतर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्ष पर ये 261 रुपये भारी पड़ेंगे। हमारे आपके लिए या बड़े लोगों के लिए ना भारी पड़े, मेरे लिए तो है, आपके लिए पता नहीं मुझे, लेकिन 261 रुपये उनके लिए बहुत मुश्किल है, जिनके लिए रेट बढ़े हैं। और व्यापारियों का तो पूछिए ही मत, उनसे इस सरकार की मोहब्बत एक अलग लेवल पे चल रही है। 3000 रुपया पार हो गया है 19 किलो वाला मोटू, 3000 रुपया पार, एक साथ रिकॉर्ड है अब तक का। देश की किसी भी हुकूमत ने एक साथ इतना रेट आज तक सिलेंडर का नहीं बढ़ाया होगा, जितना भारत की सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों ने व्यापारियों को एक तोहफा दिया है। अच्छा, अब दोनों में अंतर है। व्यापारियों का 3000 रुपये सिलेंडर पार हो गया, एक भी व्यापारी के मुंह से चू नहीं निकली। परेशान कौन है? मजदूर और छात्र, या छोटा व्यवसाय का, छोटी नौकरी करके सिंगल एक कमरे में रहने वाले लोग, वो परेशान हैं। व्यापारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 1000 का लोड दिया, 993 रुपये का, कोई बात नहीं, उसने 2000 रुपये का लोड ट्रांसफ़र कर दिया कस्टमर पे। इसमें भी आपदा में अवसर तलाश लिया व्यापारी ने। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनकी मोहब्बत सरकार से एक अलग लेवल पे है। अपने पास से व्यापारी क्यों देंगे? और देना भी नहीं चाहिए, क्यों दें? सरकार ने कीमत बढ़ाई तो अब खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ेगी, और बढ़नी भी चाहिए। अपने घर से लगा कर कोई धंधा तो करेगा नहीं। तो व्यापारियों के पास एक विकल्प है कि वो जो भी भार आया है उस भार को शिफ्ट कर दें कस्टमर की तरफ, और उसमें खुद भी पैसे बना लें। कोई विरोध भी नहीं करेगा। कोई बोलेगा तो कहेंगे देखो सिलेंडर का रेट तो बढ़ गया। लखनऊ में कहीं भी चले जाओ, अच्छी दुकान पे चाय पीने चले जाओ, 60-70 रुपये लगते हैं एक चाय के। याद है कभी इतनी महंगी चाय? नहीं, पर अब है। इसको कहते हैं महंगाई। जब आपकी जेब पर, आपके बजट पर आर्थिक उसका दबाव पड़े। और इसे महसूस कौन करता है बहनों भाइयों? गरीब, किसान, महिलाएं, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब तबका, किसान, नौजवान, बेरोजगार, मजदूर, दिहाड़ी पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स। लखनऊ में 2 बड़ी मशहूर जगह हैं
स्ट्रीट फूड की, चटोरी गली और फूड वैली, और भी तमाम जगह हैं। पुराने लखनऊ में चले जाएं तो वहाँ तो बाहर है। सब ने अपने अपने रेट 25 से 30% का इजाफा कर दिया है, कईयों ने तो 40% कर दिया है। लखनऊ के रेस्टोरेंट में जो आपको पनीर की सब्जी 200 रुपये, 150, 250 मिलती थी, 400 रुपये के रेट पे बेच रहे हैं। इन पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं। तो व्यापारी तबके को परेशानी नहीं है, सिलेंडर कर दो 10,000 का तब भी, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी और आपदा हुई कि आज श्रमिक दिवस के दिन ही चुना सरकार ने उनको चोट देने के लिए। बढ़ाना था तो व्यापारियों से 3,500 ले लेते, 291 रुपया इनके ऊपर और बढ़ा देते, फिर भी इनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती बल्कि बढ़ती। लेकिन आपने तो उनके साथ ज्यादती कर दी जो बेचारे किसी तरह इस संकट काल में अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो सरकार को विचार करना चाहिए कि छोटू के रेट घटाओ और मोटू के रेट और बढ़ा दो, और घर वाला तो बिल्कुल ना बढ़ाना, और पेट्रोल डीजल छूना मत, बाकी चाहे जो बढ़ा दो। आम आदमी का कंसर्न इसी बात से। तो कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की परिचर्चा। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है, और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। लगभग 995 रुपए कॉमर्शियल में 1,000 के बराबर, और 261 रुपए 5 किलो वाले में। एक तरफ नारी वंदन हो रहा है, दूसरी तरफ नारी को ये क्रंदन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, ये देश याद करेगा कलाम साहब को मिसाइल मैन के तौर पे, तो आपको याद करेगा महंगाई मिसाइल मैन के नाम पे। आज जो क्रूड ऑयल के दाम हैं वो काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन केवल भारत ही एक देश है जो उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, और हमारे यहाँ पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। हाँ, एविएशन टरबाइन फ्यूल के बारे में कुछ प्रश्न हैं जो कि एयरलाइंस इस समय उठा रही हैं, लेकिन मोदी जी का हम धन्यवाद देते हैं, अपनी ऑयल कंपनीज का धन्यवाद देते हैं कि हमारी इतनी गहराई है कि हम इसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, अन्यथा हमारी महंगाई की दर बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, अमरनाथ मिश्रा जी उत्तर अध्यक्ष हैं लखनऊ के व्यापार मंडल के और वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं, अविनाश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं होटल एंड रेस्टोरेंट प्रकोष्ठ के, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अमरनाथ जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। 3,000 पार हो गया? कोई दुख नहीं दिख रहा मुझे आपके चेहरे पे। अभी आपने कहा ना, हमें तो बीच का, हमें 1-2% का नफा चाहिए, इधर आया उधर गया। आप जो कह रहे हैं छोटू का रेट घटा दे, छोटू का रेट भी तो हमारे ऊपर आएगा, लेबर तो हमारी है, ट्राली वाला भी तो हमारा है, दुकान 76% रोजगार कौन दे रहा है? इस देश का डाटा उठा लीजिए, 76% रोजगार व्यापारी समाज दे रहा है, चाहे वो फैक्ट्री के रूप में हो, चाहे वो दुकान के रूप में हो। एक खोंचे वाला भी मटर का खोंचा लगाता है तो एक लड़का रखता है जो पत्ता लेके दुकान में सप्लाई करे। आवे चाय जो बेचता है उसके पास में दो लड़के होते कि चाय दुकान दे आवे। तो आप पे डबल मार हुई है, छोटू की भी मोटू की भी? हम पे कोई मार नहीं हुई है। मैंने पिछली बार भी आपसे एक जुमला यूज किया था, ताल का पानी ताले जाए और घूम घूम पाताले जाए। 5 किलो अनाज फ्री सरकार दे सकती थी तो सिलेंडर भी फ्री दे सकती थी उसको, जो गरीबी की रेखा के नीचे था उसको दे सकती थी। भाई हमसे हमारा कर्मचारी जब कहेगा भैया सिलेंडर इस भाव हो गया, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, तो वो किस चीज़ में बढ़ेगा? अगर मैं उत्पादक हूँ तो कास्ट में बढ़ेगा, अगर मैं वेंडर हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरी लागत बढ़ेगी। लागत बढ़ेगी तो जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें से ही निकलेगी। अच्छा, मैं फरवरी से देख रहा हूँ, जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ तब से आज तक, आई थिंक लास्ट 55 डेज में मोर देन 80% कमर्शियल के दाम बढ़ चुके हैं। तो इससे मार्केट पे खाद्य पदार्थों के दाम पर कितना प्रभाव पड़ा? मैं तो लास्ट टाइम भी आपको 30% की वृद्धि बता गया था, आप कहिए तो मैं ट्रेड वाइज बता दूं। और अभी खाद्य पदार्थों पे, खाद्य पदार्थ की खरीद पे उतना फर्क नहीं है,
सिवाय छुहारे के। पर भैया 30 की चाय 60 में क्यों बेच रहे हो? अरे भाई, तो उसमें ईंधन भी तो लगेगा, और सबसे बड़ा पार्ट ईंधन का है। आप 20 लाख की गाड़ी लाओगे लेकिन चलाओगे तो पेट्रोल से। जब टैक्सी वाला 16 रुपए की अपनी जो पर किलोमीटर की कॉस्ट को जब जरा सा डीजल में 2 रुपए 5 रुपए बढ़ते हैं उसको 16.5 कर देता, तब कोई सवाल नहीं उठाता है। और जो ईंधन से चाय पका रहा है वो, उसकी कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं होगी। आपके मुताबिक अब 30% तो पहले बढ़ा था, और आज जो ये 1000 रुपया 993, तो ये तो अब कितना लोड और आएगा? चटोरी गली पे लोड आ जाएगा 10-20% का लोड और आ जाएगा। हाँ, देखिए, इस देश में एक अच्छाई है, वो अच्छाई ये है कि विकल्प जल्दी तलाश लेता है। जैसे आपने देखा, अभी कमर्शियल सिलेंडर नाम के लिए बढ़ा भले ही रहे, क्या उपलब्धता 20% से ज़्यादा है? आपके पास तो हमसे ज़्यादा फीडबैक है। अरे मैं आपको बताऊं, इसमें 1000 और जोड़ लो। हाँ, ठीक है, वो हम कह नहीं सकते। तो 1000 और जोड़ लो। उपलब्धता तो 20%। अच्छा, अगर थोड़ी सी शॉर्टेज है ना तो इसमें 2000 और जोड़ लो, यानी एक सिलेंडर व्यापारी को, मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, इसको कोई अदरवाइज ना समझे, इतने का पड़ रहा है। ठीक है, कितने का? वो कितने का भी पड़ जाए। देखो, वहां पर व्यापारी विकल्प तलाशता है। जैसे केन्या में एथेनॉल के एटीएम लगे हैं, उन्होंने एथेनॉल का चूल्हा डेवलप कर लिया। हमारे यहाँ 20% अभी फ्यूल में इस्तेमाल हो रही है, और अभी कल परसों में खबर थी कि एथेनॉल 100% गाड़ी चलाएगा। तो जिस दिन हमारे यहाँ विकल्प सामने आ जाएगा, हम भी सस्ता कर लेंगे। अभी तो बाहर की खरीदी हुई चीज़ है साहब, वो जिस भाव हमको दी जाएगी, हमारी अपनी प्रोडक्शन है नहीं। जिस दिन हमारे प्रोडक्शन में कोई चीज़ आ जाएगी, हमको मालूम हो जाएगा कि यहाँ से इस चीज़ का ईंधन हम यूज़ कर सकते तो हैं। मतलब व्यापारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने आगे बाहर नहीं, व्यापारियों में फर्क पड़ा ना। जो छोटू मोटू आप कह रहे हैं, मोटू से नहीं फर्क पड़ा, आपके छोटू से मुनाफे नहीं। पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा छोटू ना। से मुनाफा तो हमारा कम हो रहा है डे बाई डे। हम भी कॉस्ट को मैचअप करेंगे ना, कॉस्ट को मैचअप करेंगे, इतना थोड़ी कर देंगे। कॉस्ट को अगर मैचअप नहीं करेंगे तो बाजार में क्या फैल जाएगा। व्यापारी का मुनाफा तो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। सिलेंडर की उपलब्धता आसान है व्यापारियों के लिए? मैंने कहा 20% से ज़्यादा है ही नहीं, तो इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और बाकी ऑनलाइन ने मार ही रखा है। तो व्यापारी के जो रेट जो बढ़े हैं प्रोडक्ट्स के, एक तो इसीलिए मैंने कहा एक अलग लेवल की आप लोग की मोहब्बत चल मोहब्बत। अच्छा बताइए, हम लोग करें क्या? हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रेडर्स हैं, सिंपल ट्रेडर्स हैं। सरकार, हमने कहा, हम तो कहते हैं 100% सरकार टैक्स लगाए, देना पब्लिक को है। करेक्ट, थैंक यू सर। सरकार जो फ्री दे रही है वो भी निकाल तो पब्लिक से ही रही है। थैंक यू, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। संजय जी, आज आपने बड़ा मुबारक दिन चुना, श्रमिकों का, मजदूरों का, छात्रों का सिलेंडर का रेट बढ़ाने के लिए। कैसे ये आइडिया आया कि आज बढ़ाया जाए? देखिए ब्रजेश जी, ये संकट खाली भारत के सामने और भारत की जनता के ही सामने नहीं, पूरे विश्व के सामने है। ये जो ईरान अमेरिका का जो युद्ध है और उसके कारण से स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, सब आप जान रहे हैं कि जिनके कारण से दिक्कत आ रही है। अब जहाँ तक आपने पहले छोटू की बात करी है जो 5 kg का सिलेंडर है, तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार कितनी जनता के लिए सेंसिटिव रहती है। अभी जब एकदम से संकट हुआ, बाजार में गैस सिलेंडरों के लिए अफवाहों के चलते लाइन लग गई, तो सरकार ने कहा भाई बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास बड़े सिलेंडर नहीं थे, तो उनको रिफिल कराने में दिक्कत आने लगी। सरकार ने कहा कि हम 5 kg का सिलेंडर तुरंत अवेलेबल कराते हैं, और उसके लिए जितनी गैस बड़ी कंपनियां ऑयल इंडस्ट्रीज वाली हैं, उन्होंने विज्ञापन किया बाकायदा कि आपको किसी पेपर की जरूरत नहीं है, आप 5 kg का गैस का सिलेंडर लीजिए, भरवाइए, आराम से रहिए। अब जहाँ तक पर किसी को ये नहीं पता था कि आप कांड क्या करने वाले हैं। नहीं, कांड नहीं। देखिए ब्रजेश जी, ये देखिए बहुत गंभीर विषय पे आप डिबेट करा रहे हैं, जनता को जानना चाहिए, क्योंकि हमारी अपोजिशन की बहन बैठी और है, अभी सब बोलेंगे, तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। अच्छा, इनको पहले से पता है कि नहीं, और इनके पास मुद्दा ही क्या है, इसके अलावा चीख पुकार के अलावा करेंगे क्या? ये सब? हाँ, ये करेंगे ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक मैं बात बता रहा हूं कि रूस को छोड़ के पूरी दुनिया इस चपेट में है। आज सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में रूस है, क्योंकि वो क्रूड ऑयल बेच रहा है। आपने दाम क्यों बढ़ाया? आप रूस नहीं, बात तो सुनिए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी जितनी हमारी ऑयल कंपनियां हैं, जो एलपीजी हम इंपोर्ट एलएनजी कर रहे हैं, उसके चलते 80,000 करोड़ रुपए का घाटा या अंडर रिकवरी है इन कंपनियों को।
अब या तो जैसे कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया गांधी की सरकार ने किया था, ऑयल बॉन्ड जारी करवा के जनता को बेवकूफ बनाया था 2012 में। ऑयल बॉन्ड नहीं, उंगली मत हिलाइए, मैं असलियत बता रहा हूं। और उसका पेमेंट बाद में मोदी जी ने कराया। बोलिए नहीं, बाद में बोलिएगा, बोलिएगा नहीं। आपने ऑयल बॉन्ड जारी करवाया कई लाख करोड़ का। एक सेकंड ना मैडम तो लीजिए, आप चिल्लाइए नहीं। 2002 में देखिए, आप दोनों मैडम आप रुक जाएं, मैं आपको समय दूंगा। आप पढ़ लिख के आया करिए, आप क्यों इंटरप्ट कर रही हैं? आप रुक जाइए, आप पढ़ के आया करिए, मैं आपको डिबेट समझ- मत करा आप करिए। समझ- नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। नो आप बात- नो गलत information दीजिए, गलत information मत दीजिए। ऑयल बॉन्ड आपने जारी किए मैं थे। आपको, नहीं, आप नहीं, इधर आइए, बात हाँ, करिए। मैं बात पहले कर रहा बात हूँ, करिए, ये चुप हो। आप रुक जाइए। अब मैं यही कह रहा था, ऑयल बॉन्ड मेन लेकर इशू आ पे रहा मैं आ है। रहा हूँ, मैं इशू पे आ रहा हूँ। बिहारी वाजपेयी मैंने की मैडम सरकार प्लीज शांत में रहिए। ऑयल बॉन्ड मैंने आपसे पहली पूछा बार लॉन्च कि आपने श्रमिकों का, मजदूरों का, छात्रों के सिलेंडर के रेट क्यों बढ़ाए? नहीं, आपके देखिए, पास कोई जवाब अब नहीं आपने नहीं सुनिए। दूसरा, तो ये दूसरा जनता जवाब के साथ सुनिए। चीटिंग नहीं है मेरी कि बात सुनिए। 29 तारीख नहीं, तक नहीं, वोटिंग नहीं। होनी थी अब आपके और शब्दों को आपने मैं 29 जबरदस्ती- तारीख तक रेट नहीं बढ़ाए। नहीं, आपके जैसे शब्दों ही को चुनाव मैं निकाल खत्म नहीं सकता हूं। जैसे ही मतदान नहीं, खत्म विजय हुआ, सिंह साहब, आपने मेरी जनता बात को सुनिए। रेट आप बढ़ा मेरी बात दिए। सुनने ये पूरी चीटिंग करने है। दीजिएगा, या आप ही अपनी हमें अपने शब्दों को डालते रहेंगे मुंह पे हमारे? क्यों नहीं कहेंगे, पूछेंगे भाई। आप ये सुनिए, देश कोई की हम जनता, कांग्रेस हैं क्या? लार्जर जनता डोमेस्टिक उसको कनेक्शन क्यों यूज करती है, उसका दाम नहीं बढ़ा। और इसके लिए देश की जनता सबको धन्यवाद देना चाहिए। इतनी एडवर्स कंडीशन में भी डीजल अच्छा, और इस पे भी पेट्रोल आपको का दाम- धन्यवाद चाहिए। डीजल और पेट्रोल, हंसिए मत, Thank you. डीजल और पेट्रोल के दाम मोदी जी ने भरने नहीं दिए। और मैं बता रहा हूं, मोदी जी का सर, जो जनता के साथ ये धोखा है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना सवाल लीजिए, अब पहले। मैंने सवाल बाद में- लीजिए। अभी ये जब- जनता के साथ धोखा है नो, कि बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल 29 नहीं। तारीख को नो, बिल्कुल मतदान नहीं। के अंतिम दिन धोखा का तब वेट होगा किया जब और आज LPG 1 तारीख को डोमेस्टिक का बढ़ता 48 घंटे भी नहीं बीते नो, और आपने रेट धोखा बढ़ा नहीं दिया। है। ये पूरी धोखा है दुनिया के ये। सामने संकट है। ये धोखा है जनता ये के साथ। इंडिजिनस नहीं है, ये Thank you। मैन्युफैक्चर्ड है। दूसरी बात, मैं अब तक बात नहीं कर मैंने मैं इंजीनियर बात था। कर रहा हूं, मैं बात कर रहा आज हूं। 55 दिन बाद नहीं इंजीनियर नहीं, हुआ। ऐसे जोर से थोड़ी ना हो जाएगा। मेरी बात आपने सुनिए, जनता के मेरी साथ बात धोखा सुनिए, किया है। विजय भाई साहब, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मोदी जी का जनता उस के पे प्रति- धन्यवाद चाहिए। अरे मेरी बात सुनिए, हाँ बिल्कुल कंडेम धन्यवाद। किया जाना चाहिए दुनिया में इसको। सब में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े ये हैं। 55 दिन बाद नहीं, याद आया। डीजल पेट्रोल के चुनाव दाम खत्म पूरी होने के दुनिया बाद में- याद आया किसी ये। की कार रुक रही है क्या? किसी की कार रुक रही है? 55 दिन किसी बाद के याद आया कि प्राइवेट श्रमिकों सेक्टर के ऊपर दिक्कत आ को रही है सिलेंडर क्या? का रेट बढ़ाने नहीं ये 55 दिन बाद याद आया। फर्टिलाइजर के लिए मोदी जी ने कहा है Thank कि you, धन्यवाद मेरी सर, बात मेरी धन्यवाद। बात पूरी होने दी है। धन्यवाद सर। फर्टिलाइजर के लिए मोदी जी ने Thank ऑर्डर you। प्लेस किया सरकार ने। अभी आप 25 उसमें भी आप लाख पता टन, चलेगा आप कितना 25 व्यवस्था लाख की है। टन। उन्होंने कहा कि धन्यवाद। जनता किसानों को फराज की नहीं दुबई। देना, हम देंगे। थैंक यू सर, बहुत बढ़े हुए दाम हम Thank you, देंगे। बहुत शुक्रिया। फराज की दुबई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फराज जी, छोटू का भी रेट बढ़ गया, मोटू का भी रेट बढ़ गया और इतना बढ़ गया और आज खास दिन चुना गया श्रमिक दिवस का, और वो ब्रजेश भी जी, ना छोटू का मतदान रेट खत्म बढ़ता, होने ना के मोटू का रेट 36 बढ़ता। घंटे के भीतर। जी हाँ ब्रजेश जी, देखिए, ना छोटू का रेट बढ़ता और ना मोटू का रेट बढ़ता अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ती ना निभाते और उनके आगे सरेंडर ना क्या हो। बकवास सर, है? डोनाल्ड ट्रंप, हम पहले ईरान से तेल खरीद रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से तेल नहीं खरीदना है, आप हमने नोट कहा कर "Yes, लीजिए, अपनी sir." बारी में पूरा जवाब दीजिए। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया से तेल नहीं खरीदना है, हमने कहा यस सर, हमने आधा कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा आप रशिया से तेल 1 महीने के लिए खरीद लो, हमने कहा यस सर। तो आज जो हमारी बेसिकली ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसकी वजह से छोटू के भी रेट बढ़ रहे हैं, अच्छा, मोटू के भी गजब। रेट बढ़ रहे हैं और 4 तारीख के बाद हमारे आपके लिए पेट्रोल और डीजल के भी रेट बढ़ जाएंगे। अब देखिए है क्या ब्रिजेश जी, अभी बहुत बड़ी बड़ी यहां पर बातें हो रही थी, तो मैं आपको एक डेटा पॉइंट बताना चाहता हूं। आज भारत में जो एक आम इंसान है, यानी कि ब्रिजेश जी और मैं, हमारे आपके जैसे जो मध्यम नहीं, मैं सिर्फ, वर्ग के आप तो लोग बड़े हैं, लोग हैं। अगर आप पूरे 140 करोड़ का एवरेज अरबपति है ये लीजिए, सर, एक फराज की सेकंड दुबई। सर। अरबपति है, अगर अरबपति। आप एक आप एक- बीच में रनिंग कमेंट्री करें कि मैं पूछूं? एंकर आप हैं कि अगर- मैं? मुझे करने दें काम मेरा। बोले आप सर। जी जी, तो ब्रिजेश जी क्या है कि हमारे देश की जनता की कमाई इतनी कम है कि आज हम फ्यूल पे अपना लगभग 20% पैसा खर्च करते हैं और चाइना का एक आदमी लगभग 3% करता है, यूनाइटेड स्टेट्स में 2% है और ब्राजील में 4% है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी कमाई भी कम है, हमारे यहां महंगाई भी ज्यादा है और हमारे फ्यूल प्राइस भी ज्यादा है।
अब देखिए क्या हुआ कि अगर आप हम आज खाली तेल पे ही रहते हैं, छोटू मोटू और तेल पर ही रहते हैं। दीजिएगा आप। अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार की यहां पर बात हुई ब्रिजेश जी। सर ये क्रूड बताओ ऑयल के मुझे, सर दाम बहुत मनमोहन विस्तार में सिंह न जी जाओ, की सरकार में ये आप बताओ चेक कि जो करिएगा मजदूरों कि का 10 सिलेंडर है उसका रेट बढ़ा तो क्या प्रभाव पड़ा? अरे अब मजदूर भूखमरी पर आ जाएगा। और अगर आप मुझे 2-2.5 महीने का 2-2.5 मिनट का टाइम दे दिए तो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा करिए ना। कि आज की तारीख में एक आम मजदूर जो है वो मोटरसाइकिल से चलता है तो उसका पेट्रोल डीजल भी कहां पहुंच रहा है आपको पता है। खेत सींचने के लिए डीजल की क्या पोजीशन है, खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो सरकार से खाद मिलती थी उसकी बोरी में केजी कम होता जा रहा है पर केजी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं, अभी बुआई का सीजन आने वाला है, इसमें खाद की भी आगे किल्लत होने वाली है। मैं आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से सरकार को इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं। लेकिन मैं सिलेंडर का रेट तो बढ़े, व्यापारियों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, उनके भी 1000 रुपए बढ़े और तकरीबन फरवरी से अब तक 80% से ज़्यादा रेट बढ़ाए जा चुके हैं, मतलब लगभग 2 गुना। और इसके अलावा ब्लैक में अलग उनको लेना पड़ रहा है, वो तो यहाँ बताया नहीं जा सकता। उसकी कीमत कौन चुकाएगा? उनकी दुकानों पर, उनके रेस्टोरेंट पे, ढाबों पे जाने वाले जो लोग। आपने मुझे बीच में एक्चुअली में टोक दिया, सवाल किसी को पसंद ब्रजेश नहीं जी, आता है। मैं सब यहाँ आपकी पे आवाज स्पीच बहुत देने स्लो आ आते रही है। मैं बोल रहा हूं कि मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था कि जब आपने ये बोला ना कि डिटेल डिस्कशन बाद में कर लेंगे या क्या, क्योंकि आवाज कम थी। मैं बोलना ये चाह रहा था कि ये सरकार जो है गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ इतने ज्यादा काम कर रही है। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान क्रूड ऑयल के जो दाम थे वो 219% से बढ़े थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल 55-56 रुपए में बिक रहा था। और जब क्रूड ऑयल के दाम, और अगर हम अभी की बात करें ब्रिजेश जी, जो हमारा ये अमृत काल चल रहा है, तो जून 2022 के बाद से पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो लगभग बराबर हैं, लेकिन 41.5% से क्रूड ऑयल गिर चुका था। लेकिन उसका बेनिफिट, अरे गिर चुका है इस समय बाजार में, पता है उसका बेनिफिट $150 पर बैरल के हिसाब से रेट मिल रहा है। सरकार क्या करेगी? अपने पॉकेट से देगी? आपसे ही लेकर देगी ना। नहीं ब्रिजेश जी, मैं इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के पहले की बात कर रहा हूं। मैं जी। 2 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं कि जब लगभग 41.5% से क्रूड ऑयल कम हुआ, तब सरकार ने क्या किया? बहुत तो शुक्रिया एक तरह से सरकार हमारे देश की जनता पर, देश के मजदूरों पर, देश के महिलाओं के किचन पर, सब पर धीरे धीरे करके बोझ डाल रही है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रियंका गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। प्रियंका जी, आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिलहाल डोमेस्टिक किचन तो बच गए हैं, लेकिन व्यापारियों के किचन और मजदूरों के किचन आज महंगाई की चपेट में है। देखिए ब्रजेश जी, मैं तो यही कहूँगी, हर तरफ हाहाकार है और महंगाई की मार है। और जिस तरीके से जो है विदेशी नीति है हमारी, उसका तो बंटा ही धार है। अब चुनाव प्रचार वाली सरकार है, कमल के फूल वालों की तो भाई अच्छे दिन है, बाकी जनता लाचार है। अब बात आती है यहाँ पर कि कॉमर्शियल सिलेंडर किस तरह से इम्पैक्ट करता है आम आदमी को। कॉमर्शियल सिलेंडर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन को इम्पैक्ट करेगा, ये उन लोगों को इम्पैक्ट करता है जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। वो 5 किलो का सिलेंडर भरवाते हैं और उसमें अपना काम करते हैं। अब आज 5 किलो का सिलेंडर जो है लगभग 500 रुपये के आसपास का था, वो अब 800 रुपये के आसपास का। आप बताइए कि वो कैसे सर्वाइव करेगा? वो उसको या तो वो काम छोड़ेगा या अपनी कंपनी से कहेगा आप हमारी सैलरी बढ़ाइए। तो अभी यहाँ अमरपाल जी कह रहे थे कि किस तरीके से, अमरनाथ जी कह रहे थे कि किस तरीके से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पड़ेगा फर्क। हर फैक्ट्री वाले को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके मजदूर जिंदा रहने के लिए खाना तो खाएंगे ना, और जब वो खाना खाएंगे तो वो उनको सिलेंडर भी चाहिए होगा। फ्री के राशन से तो काम चल नहीं जाएगा। अब फ्री का जो सिलेंडर है उसका प्राइस जो गैस भरने का है वो डबल के स्पीड से बढ़ा। अच्छा, एक मजदूर परिवार को 1 सिलेंडर पे काम चल जाता है? देखिए मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कि 4 का परिवार है, 5 का, तो 5 किलो सिलेंडर पे उनका महीना पूरा होगा या 2 बार लेना पड़ेगा? सवाल ही नहीं उठता। 2 से 3 बार बढ़ेगा। 2 बार भी मान ले, बिल्कुल, तो 1600 रुपए उसके लगेंगे आराम से। जो उसकी कॉस्टिंग है वो जस्ट डबल हो गई ना, आप समझिए उसको। अब या तो वो फिर एक टाइम का खाना खाए, एक टाइम का खाना छोड़ दे। दूसरी स्थिति होगी कि वो अपने मालिक से कहे कि आप हमारी सैलरी बढ़ाइए। तो ये जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये उनकी मार है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही कर रही है जब से सरकार में आई।
अभी यहाँ पर बैठ के कह रहे थे कि जो ये जो ऑयल बॉन्ड है कौन लेकर आया। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2002 में एनडीए की सरकार थी और अभी वो जवाब दूंगा। ऑयल बॉन्ड लेकर आई। अभी जवाब दूंगा। ये बताइए, और ये 2000 ये नॉन इश्यूज है, इश्यूज इस बात का है। पूरा जवाब दूंगा ऑयल बॉन्ड पे। हाँ मैं दूंगा, पूरा ऑयल ऑयल बॉन्ड हमारा इशू नहीं और अगर मैं गलत इशू कह ये रही है हूं कि तो मुझे 261 अभी आपको रुपए एक्सपोज करूंगा मैं ऑयल बॉन्ड पे। आप मेरा आज का मुद्दा है अभी आपको कि ये expose जो करूंगा मजदूरों ऑयल बॉन्ड के ऊपर आपकी के, सरकार छात्रों को। के और व्यापारियों के सिलेंडर बढ़े, हमें इस पे चर्चा करनी, तैयार ऑयल रहिएगा। बॉन्ड पे नहीं करनी। नहीं, तो झूठ इसका कोई परोसते ये इम्पैक्ट लोग। क्या पड़ा? देखिए इस पे इम्पैक्ट मैंने कहा ना कि वो बच्चे जो आम परिवारों के हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, वो एक छोटा सिलेंडर भरवा के अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके पास ये जो बहुत शुक्रिया कनेक्शन आपका। वाला गैस सिलेंडर नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है उन परिवारों के लिए जो आम आदमी है, आम जिंदगी पूरी तरीके से आप तैयार रहिए, आप नहस लोग कर को दी किचन है। पर भी बहुत और ये देखिए कैसे अटैक कहा होने गया का था, है। बहुत धन्यवाद आपका। राहुल मैडम, गांधी जी ने next कहा था आऊंगा। कि 48 घंटे के अंदर रेट बढ़ेंगे, और देखिए दूध का दूध पानी का नहीं, पानी मैं तो हो गया। राहुल जी की बात पढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो कहते हैं 48 सरकार घंटे कर के अंदर देती है। देखिए अब पता नहीं उनका सरकार से क्या लगा चुनाव हुआ। खत्म नहीं हुआ, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और अविनाश रिजल्ट त्रिपाठी आए भी मेरे साथ नहीं, और मौजूद इस हैं। बेशरम सरकार ने प्रदेश देखिए उपाध्यक्ष हैं आदमी की होटल जान एंड ली। रेस्टोरेंट प्रकोष्ठ के। तो त्रिपाठी जी स्वागत आपका। तो आज सिलेंडर के रेट 993 रुपए बढ़े, तो अब ये 3000 के पार हो गया है। अभी मैं इसमें ब्लैक वाला अमाउंट नहीं जोड़ रहा हूँ। इसका क्या इम्पैक्ट आप लोगों के कारोबार पर पड़ा? ब्रजेश जी, बात अपनी रखने से पहले 2 लाइनें मैं अवधि में बोलना चाहता हूँ। आपन हाल बताई कैसे, कैसे मतलब किससे? अरे आती है हम लोग को अवधि, अभी चिंता मत ये करो। भी वैसे, वो भी वैसे, ये भी वैसे, वो भी वैसे। जब भी आवत देश में संकट, जब भी आवत देश संकट, देश का साथ देता है व्यापारी, चाहे जैसे चाहे जैसे। ये हमेशा की बात रही है। अब इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? अमरनाथ जी ने अभी सारी चीज़ें बताई। व्यापारी फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रांसफ़र करता है, पब्लिक पे जाता है। नहीं, ये नहीं आप तोहमत लगाइए। आप लोग कह रहे हैं नहीं, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा नहीं, इन्होंने ये कहा कि भैया पड़ता है फर्क, हमारा मुनाफे पर वही मैं प्रभाव बता है। वही बताने जा रहा हूँ। पड़ता है फर्क। मार्च के फर्स्ट वीक में 144 रुपये कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में 200 रुपये बढ़ा। आज 1 मई लेबर श्रम दिवस के दिन आपकी टैगलाइन चल रही है, बाजार में हड़कंप। ये कह करके हम लोग नहीं टाल सकते, वाकई बाजार में हड़कंप है। और अमरनाथ भैया बता दूं, आज घंटों घंटों आपस में व्यापारियों में बातचीत हुई, जो अभी तक बहुत पेशेंस रखे थे ब्रजेश भैया, बहुत पेशेंस रखे थे, रेट नहीं बढ़ाना है, पब्लिक लोड नहीं देना है। हो सकता है परिस्थितियाँ बदल जाए, लेकिन अगले 1 हफ्ते के अंदर महंगाई करीब करीब जो आपकी हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उसमें 15 से 30% बढ़ जाएगी, इस बात का दावा है। उसका कारण ये है कि पब्लिक, जाहिर सी बात पब्लिक पर असर पड़ेगा। कारण ये है कि हमारा तो एक तो फ्यूल गैस का दाम बढ़ा, अब उसके साथ साथ जो पैकेजिंग मटेरियल है, जितने भी ये हॉस्पिटलिटी सेक्टर के बिजनेस हैं, पैकेजिंग मटेरियल के भी दाम 30% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, बहुत पहले बढ़ चुके हैं। इससे अच्छा, जिसमें मिठाई वगैरह रख के जैसे देते हैं। डिब्बे, पन्नी, पैकेजिंग का, हीटिंग का आइटम जितना होता है उसको गर्म करके दबाना, ये सब जितने पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है वो। बायो प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी 30% बढ़ा हुआ है। तो इससे हड़कंप है। अब बात आती है व्यापारियों में, श्रेणी की बात आती है। जो बड़ा व्यापारी है उसके पास बड़ा कस्टमर होता है, बड़े लोग आते हैं, हो सकता है उस पर असर ना पड़े, लेकिन मझोला व्यापारी और छोटा व्यापारी, स्ट्रीट फूड का वेंडर, ये अभी बीच में क्या हुआ था, लोग अपने अपने वो ठेले खुमचे लेकर चले गए थे 50% गाँव, अभी वापसी किए थे, फिर वापस आ गए थे लखनऊ अपने लगाने के लिए, सजाने के लिए। आप सब जानते हैं तो सिलेंडर कहाँ से मिल रहा था? नहीं मिल रहा था ना उस समय, तब चले गए थे। अब फिर से, अब आप कह ही रहे हो बात, बोल ही दो आज, कहा बोल दो। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। अगर आप ये बताइए, भैया 3037 रुपये का सिलेंडर हुआ, जब 2000 का सिलेंडर था तो मिलना मुश्किल था। 3037 का तो उसमें कहीं ना कहीं, खुले तौर पे कह रहा हूँ, कालाबाजारी बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। हालांकि सरकार ने इस पे पूरा अंकुश लगा रखा है। 20% ही तो दे रही है। हाँ, 20% डिमांड का 20% है। उसमें वैकल्पिक, जैसे अमरनाथ जी ने कहा, वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर हम लोगों ने डीजल भट्टी, कोयला ये सब लगा लिया है। काफ़ी असर तक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदेश के व्यापारियों ने अपने रेस्टोरेंट, होटल में कर रखा है, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। तो ये बताओ, ये रेस्टोरेंट वगैरह के रेट क्यों बढ़ गए भाई, इतने बेतहाशा क्यों बढ़ गए? अब ये तो सोचिए ना आप, सिर्फ सिलेंडर का ही तो रेट 3 बढ़ा। महीने में हम 1337। ये क्यों न माने कि इस अपॉर्चुनिटी का आप दुरुपयोग करके मुनाफा काट रहे हो? सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, इसमें सवाल ही नहीं होता इसमें मैं आरोप है सर। व्यापारी अभी हमारा जैसे देखिए व्यापारी अगर जवाब दे रहा तो हम साथ सवाल ही नहीं उठता। सवाल किसी को नहीं चाहिए, सब चाहते हैं मैं स्पीच करने दूं। नहीं, तो सवाल मैं ही नहीं इनसे भी उठता। टफ क्वेश्चन हाँ, पूछूंगा। नहीं, ठीक है। इनसे पूछा, इनसे पूछा, आपका उनसे पूछा,
अब आप जो भी हमारा आपका काम है। सवाल जायज है वो, हमें कस्टमर है, हमको हमें डाउट होता है कि इस अपॉर्चुनिटी में आप मुनाफा काट रहे हो। पर हम अपना जवाब ये दे रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाजार में बहुत कंपटीशन है, वो ज़माना चला गया कि एक दो लोग मोनोपोली है, वो कब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और व्यापारी अब आज डेट में कोई चीज़ भी करता है सोच समझ के करता है, 4 लोगों से राय लेकर के करता है। ये तो आप दिमाग से हटा दें, व्यापारी मुनाफा करने के लिए काम कर रहा है। तो ये चूंकि जब से byproduct रेट का बढ़ना शुरू हुआ ईरान वार्स के टाइम से, यानी हम मानते हैं 1 मार्च से, आज 1 मई, ठीक है, 2 महीने का ये टाइम पीरियड मानते हैं। इन 2 महीनों में कीमतें बेतहाशा बढ़ी आप लोगों के प्रोडक्ट्स की, सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ी, तो इसका असर आपके कारोबार पर कितना बस पड़ा? वही, बिल्कुल बहुत अच्छा जो सवाल है। टोटल रेवेन्यू आपका आता था, बहुत अच्छा सवाल है। 50% के आसपास लोगों का व्यापार घटा है। 50% के आसपास। आप अमरनाथ भैया आप पता लगाइए सबसे सर 50%, क्योंकि लाइव काउंटर लगभग बंद है, उसके बाद बहुत सारी तेज आंच में चलने वाली चीजें बंद हैं, और चाइनीज जो खाते होते हाँ थे। बहुत सारा व्यापार, मतलब बहुत सारा नुकसान व्यापारियों को हो रहा है। अभी ये सह इसलिए रहा था, परिस्थितियां बदलेंगी। मैंने कहा देश के लिए सदैव व्यापारी आगे आगे खड़ा होता है, चाहे जो भी समय रहा हो। जितना मैं व्यापार जगत में, व्यापार की दुनिया में आके देखा हूँ, अपने आप एक स्वभाव बन जाता है देश के लिए खड़ा होना। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, उस समय मैं देहरादून में था जब आपने लाइव में लिया था, उस समय भी मैंने आपसे कहा था 2014 से पहले वाकई गैस मिलने बहुत मुश्किल थी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग उस समय मिलना, जीएसटी नंबर दें, दुनिया की कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। उसके बाद जब से ये सरकार आई है, गैस अपरंपार थी, जिसकी वजह से छोटे स्ट्रीट वेंडर, खुमचे वाले, मिठाई वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, उनको गैस एकदम झमाझम एक तरह से मिलता, खूब अरे मस्त आपको है। पता नहीं है, कमर्शियल सिलेंडर डिस्काउंट पे मिलता है। डिस्काउंट में 300 रुपए का डिस्काउंट था, 300 रुपए, 1 सेंट 200 रुपए। रिक्वेस्ट करते थे कि रिक्वेस्ट, भैया हाँ, 2 ले ले जाइए, लो। ले जाइए, मुझे ले लगता है वो दिन कब आएंगे। हाँ, अब परिस्थितियां, चूंकि मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां ऐसी है जो वैश्विक स्तर बनी है, और इसमें मैं दूंगा सर, उसमें सेकंड राउंड आप ही से स्टार्ट करेंगे। उसमें थोड़ी गलती आज ये हुई है, मैं मानता हूँ। अब चूंकि व्यापारी, आपने कह दिया, व्यापारी तो खुश है, एकदम मस्त है, उनकी मतलब किसी का विरोध नहीं करता। मैंने इसलिए कह दिया, ये भी वैसे वो भी वैसे, हम लोग के लिए कोई नहीं है। लेकिन आज जो 993 चोट खाए हो निश्चित रूप से, और उसका असर सीधे सीधे जो देश का आम नागरिक है, प्रदेश का, उसके पर भी तो पड़ेगा। अभी आप बता रहे हो कि 993 नहीं बढ़ा था तो 50% रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड का कारोबार मैं कह रहा हूँ, कम हुआ है। और तो होगा। अब 900 बढ़ गया तो और देखिए और अभी कम बताइए, होगा। जो मिठाई मान लीजिए 500 रुपये किलो है भैया, मेरा अपना अंदाजा है कि वो करीब करीब 650 हो जाएगी। सारा अगर टोटल हम कॉस्ट निकालेंगे 650। भैया ने कहा अगर छोटू का भी रेट बढ़ा तो मेरा स्टाफ है वो, उसकी सैलरी बढ़ी। महंगाई देखिए भैया, महंगाई बढ़ती है तो हम स्टाफ की सैलरी बढ़ाते हैं, तो उसका असर सीधे आम नागरिक बहुत पे आएगा। शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, हमारे नेशनल हेड हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट हमें देंगे। वीरेंद्र जी शुक्रिया आपका। तो बताइए, छोटू और मोटू के रेट बढ़े तो इस पे बाजार में, आम लोगों में, मजदूर, किसान, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों में, व्यापारियों में क्या संदेश गया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हैं, अचानक से 2000 से 3000 पार कर गया। इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन लोग जानते हैं कि गैस के दाम, तेल के दाम ये तो बढ़ने ही हैं। महंगाई बढ़ने से रोकना एक बहुत कठिन अब इस समय व्यवस्था है, क्योंकि जो देश में गैस आती है वो विदेश से आती है, और विदेश से गैस आ नहीं पा रही है तो गैस तो बढ़ेगी। कमर्शियल सिलेंडर जो बढ़ाया है उससे आम आदमी को तो सीधा असर नहीं है, लेकिन जब व्यवसायिक उपयोग में वो जाएगा, कहीं दुकान पर कुछ लेगा, कहीं खाएगा, तो उसको ढाबा है, होटल है, कैंटीन है, हॉस्टल है, वहाँ पर असर दिखेगा। लेकिन छोटे सिलेंडर, जो लोग अकेले रहते हैं, छात्र हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, छोटी नौकरी करते हैं, मजदूर हैं, उनके जीवन पर ये बहुत बड़ा असर डालता है। हम कह रहे हैं घरेलू सिलेंडर नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं। 33 करोड़ कनेक्शन भारत में एलपीजी के घरेलू के हैं, 14 किलो वाले, लेकिन उसके बाद छोटे सिलेंडर कितने बिकते हैं ये सरकार नहीं बता पाती है। ब्रजेश जी, जब रुपया कमजोर होता है तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि आयात महंगा हो जाता है। एशिया के इलाके में जो ये संघर्ष चल रहा है, इसने महंगाई पर, व्यापार पर, वित्तीय व्यवस्था पर सबको प्रभावित किया और बुरा असर डाला है। लेकिन
एक परीक्षा की घड़ी है भारत के लिए, और ये भी अनिश्चितता है कि ये घड़ी कब तक चलेगी। ये महंगाई से कई महीनों तक लड़ना पड़ सकता है। अभी जिस दिन तेल की कीमत बढ़ेगी उस दिन और आग लगेगी। अब डरवाओ अभी मत, तो गैस से मामला है। डरवाओ मत। देखिए, खाड़ी देशों से जब तक तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होती है तब तक आप कई महीनों तक आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। रही बात जब हम लोग गांव में माताएं बहनें चूल्हा फूंकती थी तो सरकार ने उनको मुफ्त सिलेंडर कनेक्शन दिया और कहा कि इससे हमारी माताओं बहनों की आंख खराब हो जाती है। लेकिन अब बिजली के चूल्हा, बिजली के मोटर कार, बिजली के पंखा, अब पूरा जीवन सब बिजली की ओर भाग रहा है, उसी पर निर्भर हो रहा है। देखो, मैं तो समय रहते ईवी पे शिफ्ट हो गया, आपको कहता रहा आप पेट्रोल डीजल में चक्कर में पड़े। मेरा तो देखो ठीक है, अपना अपना देख लो। देखिए, देर सवेर तो सब लोग उसी ओर जा रहे हैं। गांव में भी अब कौन चूल्हा फूंकता है, अब तो वहाँ भी गैस चलती थी, अब वहाँ भी महिलाओं के सामने संकट है। वो चूल्हा पे लकड़ी पे खाना बनाना बहुत मुश्किल है। देखिए, एक चीज़ जरूर है कि ब्रजेश जी, अगर जब आप सोने की दुकानों के सामने से गुजरिए तनिष्क के शोरूम से, तब महंगाई पता नहीं लगती है, क्योंकि सोना झराझर बिक रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते हैं और सोना खरीद रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या महंगाई का असर नहीं है? इस बात का भी एक सवाल आप लीजिएगा व्यापारियों से, क्योंकि आईपीएल के मैच होते हैं, 20-20 हजार के टिकट बिकते हैं और लोग खरीदते हैं, स्टेडियम फुल रहता है। धुरंधर पिक्चर एक बनी है जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसी युद्ध के दौरान तो बनी है। वहां पर महंगाई का असर नहीं है। तो ये महंगाई क्या खाली गरीब गुरबा पर, ठेला खोमचा वाले पे, मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों पर ही असर डालने के लिए बनी है? इसीलिए तो इसको डाइन कहा गया है। बड़े लोगों पर महंगाई, अच्छा सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने डीए बढ़ा दिया 2%, वो महंगाई से निपट लेंगे, उनको तनख्वाह मिल रही है मोटी मोटी। सचिवालय के सामने जो बाटी चोखा 20 रुपया बिकत रहा, 40 रुपया कर दी, वो भी लोग खाए पी रहे हैं। भाई, जिसके जेब में पैसा है उसके लिए महंगाई का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ठेलों पे बिकने वाला जितने भी खाने हैं ना, सबके रेट बढ़ गए। जूस हो, चाय हो, खुंचा हो, चाट हो। अरे स्कूल में कॉपी किताब के दाम बढ़ गए, उस पर भी तो लोग देखें, उस पर सरकार कुछ नहीं बोलती है। ये देखिए, जो आपदाएं हैं लोगों ने सीख लिया है, संस्थाओं ने, उसको अवसर में कैसे बदला जाए। ठेला खोमचा तो 10-20 रुपया में लोग झगड़ा करे लागत है। जिस देश में सब्जी के साथ मुफ्त धनिया लेने की आदत पड़ी हो लोगों की, वो महंगाई पे हल्ला तो मचाएंगे ही। लेकिन मैंने कहा आपको कि बड़े बड़े शोरूमों के सामने जिनके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन हैं, तनिष्क हैं और तमाम सारे, वहाँ पर कोई असर नहीं है महंगाई का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी जी। और आज इसी पर एक साहित्य सुनाऊंगा, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। अब तो आनंद ही लेना है वीरेंद्र जी। मैंने महंगाई के दोनों पक्षों को रखा। जी जी बिल्कुल। एक पक्ष को महंगाई कतई कोई प्रभावित नहीं कर रही है, जो रिच मैन है और सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट है आज के समाज में। जिसके पास पैसा होगा वो सर्वाइव करेगा। हाँ, 10,000 रुपया लीटर हो जाए क्या फर्क पड़ेगा? अरे इसी देश में लोगों ने हाँ प्लीज, हाँ जी, कि पेट्रोल कहीं 100 रुपया हो, कहीं 500 हो जाए, तब बोले मोदी की सरकार है। तो मोदी से प्रेम करने वाले लोग भी हैं, उनसे नफरत करने वाले लोग भी हैं। और महंगाई हमेशा गरीब पे असर डालती रही है। हर चीज गरीब पे असर डालती है, कमजोर पे असर डालती है। सक्षम पर, पैसे वालों पर कभी कोई असर नहीं रहा है। सुनिएगा कि हम तो परेशान थे सोने चांदी के भाव से, अब क्या करें इस सिलेंडर के उतार चढ़ाव से। लड़के लड़कियां नहीं कर पा रहे थे शादी, क्योंकि
जुल्म ढा रही थी सोना और चांदी। ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो भूखे रह जाएंगे सारे बाराती। और चूल्हा बंद कराए प्रदूषण का सुनाकर भाषण, और ऐसा ही रहा तो सरकार को बताना पड़ जाएगा चूल्हा का फायदा। जी जी पेट की गैस तक ही रहे सवाल, घरेलू गैस पर नहीं चाहिए कोई बवाल। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं इस पर चर्चा का। दिए गए सीमित समय पर सभी से आग्रह है कि अपनी अपनी बारी में पक्ष प्रस्तुत करें ताकि हम आम जनता की बात आप तक आपकी पूरी पहुंचा सकें। तो मैं आमंत्रित करता हूं अमरनाथ मिश्रा जी को, लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। तो मिश्रा जी, अभी आप आपत्ति कर रहे थे जब मैंने कहा कि व्यापारी मुनाफा काट रहा है, तो क्या आपत्ति थी आपको? मैंने क्या गलत कहा? मोटी सी बात है, 2000 रुपये का कमर्शियल सिलेंडर है। अगर 2000 रुपये के सिलेंडर 50 किलो मिठाई तैयार होती है तो आप उसका अनुपात लगा लीजिए, और उसके बाद 1000 रुपये बढ़ जाता है, 20 रुपये किलो की कास्ट बढ़ गई। तो व्यापारी कहाँ से नफा खा रहा है? सवाल आप ये नहीं देख रहे हो, आप छोटा छोटा नहीं, इन्होंने कहा 150 रुपये बढ़ जाएगा, 500। मैं खाली कॉस्ट पे लगा रहा हूँ कि ईंधन पे। आप देखो कितनी कॉस्ट उस पर जुड़ती है। बायो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, जो पैकिंग मटेरियल है, वो भी तो उसी का पार्ट है। आप कह रहे हैं कॉपी किताब महंगी हो रही है, उस पर लाइनिंग, प्रिंटिंग, इस पे सबका, और जो डीजल है इंडस्ट्री का, उसका रेट कहाँ पहुँचा? तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं कॉस्ट वाइज बता सकता हूँ किस किस चीज़ में दाम बढ़े, हर चीज़ में दाम बढ़े। जब पॉलिस्टर यार्न में 30% की तेज़ी है, 40% की तेज़ी आपके ये फोम के गद्दे और इसके मटेरियल में है, क्योंकि पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आप एसी में आपकी 6 से 10% की तेज़ी, एसी, टीवी, फ्रिज, नो मैटर कि आज सालक है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस ग्लास को जो मटेरियल है वो बनाने का महंगा हो जाएगा तो व्यापारी कौन सा नफा लिए ले रहा है? वो तो अपनी बिक्री को मैचअप करने के लिए अपने को थोड़ा घटाता है। एंड ऑफ द डे आपको तो ग्रॉस टोटल रेवेन्यू से मतलब उतना तो आपको आ रहा है ना? नहीं, उतना नहीं आता है। कई बार जब कॉस्ट बहुत हाई जाती है तब हमको मैचअप करना पड़ता है, सेल डाउन होती है। जैसे आपको मैं पर डे अगर आप 50,000 का सौदा कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, औसतन मान लेते, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो 50,000 पार होगी? नहीं पाते। आप देखिए, जब डाउनफॉल होता बाजार में, गाड़ियों पे जो आप डिस्काउंट देखते हैं वो कैसे होता है? कंपनी का इनिशिएटिव 50% होता है, 50% हमारा होता है कि स्टॉक क्लियर करना है। आप जो पीटर इंग्लैंड की शर्ट देखते हो 1 पे 1 फ्री, वो भी यही फंडा काम करता है कि स्टॉक क्लियर करना है। तो टोटालिटी में जब हम देखते हैं तो टोटालिटी में हम वहीं खड़े होते हैं। तो इन 2 महीने के ब्लॉक पीरियड का मुझे बताओ कि 1 मार्च से 1 मई, ठीक, एक ब्लॉक पीरियड मानते हैं, एक वार टाइम था और इसमें सिलेंडर की कास्ट लगभग 2 गुने से ज़्यादा चली गई। मैं ब्लैक के पैसे नहीं जोड़ रहा हूँ, व्हाइट के पैसे भी अगर जोड़ता हूँ, इसका इम्पैक्ट सर्विस इंडस्ट्री पे क्या है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? 100% आएगा। जब हम वैकल्पिक तरफ जाते हैं तो जो सूट पहन करके सिलेंडर पे काम कर रहा है एसी किचन में, और जब ओपन भट्टी लगाते हैं तो वो किचन ओपन में चला जाता है, तो वो लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है। वहाँ पर 4 आदमी लगते हैं, जो 1 आदमी। आप लोगों पे भार कितना है? हमारे लोगों पे भार 50% एबव चला जाता है, कॉस्ट का 50% एबव चला जाता है। टोटल कारोबार पर फर्क पड़ता है, पूरा फर्क पड़ेगा। मुनाफे पे फर्क? मुनाफे, क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट है। वो जमाना चला गया कि रामाश्रे वहां पर थे और बाबूलाल पीपल वाले एक ही थे। तो मेरा ये हर गली में गली में है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये कि पॉइंट प्रूव कर दिया मैंने कि आप अंडर प्रेशर हो, करेक्ट? ओके, ऑल राइट। अब देखिए ना, तो व्यापारी मुनाफा कमा पा रहा है, आम आदमी, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार। नहीं सर, इसमें बस 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा वक्त कम है। नहीं, इन्हीं से सबको बहुत शार्ट में। अच्छा, 2014 में डोमेस्टिक सिलेंडर 914 रुपए का था विदाउट सब्सिडी। तो उस तरीके से देखिए तो कोई खास फर्क नहीं घरेलू में नहीं है, कोई खास फर्क नहीं, पेट्रोल डीजल में भी नहीं। लेकिन जो चीजें हैं, मैं बताऊं, मेरा बेटा आयरलैंड में है। थैंक यू सर, थोड़ा वक्त कम है। 6 दिन वहां हड़ताल नहीं पेट्रोल डीजल को लेकर, उससे कंट्री मेरा बचा हुआ है। देखिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि साहब पूरी दुनिया में संकट है, देश में संकट है, हम देश के साथ खड़े हैं। ठीक है, महंगाई ये है, दिक्कत है, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं,
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई कोविड पीरियड में जो देश को दिक्कतें आई थी वो उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये कोई इंडिजिनस प्रॉब्लम नहीं है कि मोदी जी की सरकार के कारण, जिसके कारण हमारे विपक्ष वाले ताली पीट रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं बैठ के। मैं दूसरा एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें फराज अहमद साहब ने एक बात कही किदवई ने कि साहब कमाई नहीं है। फराज साहब आप तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आपको आपकी जब दोस्तों की सरकार थी जो बैठी हुई है हमारी बहन, तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि 2004 और 2015 में कितनी थी पर कैपिटा इनकम? 24,143 रुपए। और जो जब आपके दोस्तों की सरकार, आपकी सरकार गई 2013-14 में 1,27,686 रुपए थी। अब आज की डेट में भारत की, उंगली बाद में उठाइएगा, भारत की पर कैपिटा इनकम है 2,15,000। भाई साहब आप ही के पास आऊंगा। हाँ सुनिए दूसरा मैं अपनी बहन का जवाब देता हूं, कितने सफेद झूठ बोलते हैं कांग्रेस के लोग। कह रहे ऑयल बॉन्ड तो 2005 से लेके 2006 और 2009 से लेके 2010 अपनी बारी में प्रतीक्षा करिए, मैं पूरा टाइम सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी किया। अपनी बारी में बोलिए मैडम, अपनी बारी में। आप लोग व्यापारी ये सुनिएगा, इनका झूठ एक्सपोज कीजिएगा अपनी बारी में। और मैं वायदा करता हूं अटल जी को क्रेडिट दीजिए। अपनी बारी में, अपनी बारी में। सच सुनिए, सच बोल रही हूँ। अरे सच सुनिए, अटल जी को क्रेडिट दीजिए। 1,48,000 करोड़ अटल के जी को ऑयल क्रेडिट क्यों नहीं बॉन्ड देते आप इन्होंने लोग? जारी किए और उसका जो सारा पेमेंट का क्रेडिट समय था कांग्रेस को देंगे, अटल जी को 15 से कोई 20 क्रेडिट साल। नहीं देंगे। मतलब कितने मक्कार हैं ये लोग। 15 से 20 साल मक्कार बाद कौन है? तो जनता देख रही है भाई साहब। 2020 से आपकी भुगतान होना मक्कारी था। जनता देख मोदी रही जी है। की सरकार आई तो प्रेशर में काम पार्टियों कर के रहे हैं पाप आप। को मोदी जी ने पेमेंट किया है। 3,20,000 करोड़ का पेमेंट किया है मोदी जी ने। धन्यवाद। भ्रष्टाचारियों पार्टियों का 1,48,000 करोड़ का ऑयल फंड मोदी जी ने 3,20,000 इन झूठे मक्कार कांग्रेसियों का, इन डकैतों का मोदी जी ने पेमेंट किया है। ये डकैत है, देश को लूट के। और वो ताली बजा रहे, वो ताली बजा रहे। अरे तुम्हारा बिरादर मुनीर नहीं है मोदी जी, तुम्हारा बिरादर भाई मुनीर है। जाके धन्यवाद। चरणों पर फराज की दुआई, फराज की दुआई। बिरादर को समझाओ, दलाल मुनीर तुम्हारा बिरादर है वो तंजा चाहता समझे। मेरे साथ मोदी जी नहीं गए और ये कांग्रेसी झूठे हैं, कहते हैं नहीं एफटीए, अभी तक एफटीए साइन नहीं हुआ है। फराज की दुआई मेरे साथ मौजूद झूठा नेता इस देश का, आज तक एफटीए नहीं साइन हुआ है। भाई जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिलेंडर की कीमतें बढ़ने का प्रभाव क्या पड़ा? मक्कारों को सच बताना पड़ेगा, एक्सपोज करना बोलिए पड़ेगा। फराज की दुआई जी बोलिए। एक्सपोज आप हो गए आज। पहले ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं इको बहुत आ रही है। सबसे पहले तो मैं पर कैपिटा इनकम पर आऊंगा। जो हमारे भाजपा के साथी इनसे कहिएगा, जाके पढ़ेंगे, पढ़िए आप कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो पर कैपिटा इनकम थी पिछले 10 सालों में वो 185% से बढ़ी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी गति लगभग आधी कर दी, वो 84% कर दी। क्या? तो ये तो हो गया पर कैपिटा इनकम की बात। मतलब दूसरी पर कैपिटा के बारे में मैं बात ये कर रहा हूं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम से हमारी पर कैपिटा इनकम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कम कर दी है। डांस करो, ये बांग्ला करो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाचो। भारतीय सर असल में हम लोग आज बात करें कि ये जो मजदूरों के, छात्रों के, यार इस बदतमीज आदमी के साथ मुझे मत बुलाया बदतमीज तू करिए। है, बदतमीजी से मत बोल। कैसी बात? नहीं बदतमीज शब्द इस्तेमाल किया। शांत हमने कहा भागला तो इसमें क्या आप बदतमीजी अपनी है? बात रख लो, आप बदतमीज तुम हो। बीच में मत बोलो, आप शांत हो जाओ। आप अक्सर डिबेट में इस तरह उत्तेजना क्यों करते हो? नहीं बदतमीज आप शब्द शांत इस्तेमाल हो जाओ, कर शांत हो जाओ। ओके हाँ कर किदवई साहब बोलिए, गो अहेड। आप आज सिलेंडर्स पे कहते तो ज्यादा रेलिवेंट होता है, बोलिए। नहीं इनको बोलने दिए, मैं चुपचाप बैठा हूं। नहीं आप बोलो साहब, बोलो आप इनको बोलने दीजिए, मैं चुपचाप आप बोलिए सर, आपकी बारी है, आप अपनी बात कह लो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश जी, और अगर ये ऑयल संकट की भी अगर आप बात करिएगा तो इस देश में पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने इस देश की जनता से झूठ बोले हैं, मैं आपको बस 40 सेकंड में बता दे रहा हूं। भारत की निर्भरता जो थी वो 2014 में, हाँ 2014 में हमारी जो कच्चा तेल जो हम इंपोर्ट करते थे, हमारी जो डिपेंडेंस थी वो 77% थी, जो 2025 में बढ़कर के 88.2% हो गई। और 2022 में इन्होंने टारगेट लिया था 67% का, यह प्रधानमंत्री जी ने लिया था। यानी कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो 14.2% से बढ़ गई।
और भारत में जो वार्षिक थैंक यू सर, धन्यवाद सर, का जो थैंक यू, उत्पादन बहुत होता धन्यवाद था, आपका। 2014 में वो बहुत शुक्रिया 37.8 मिलियन मैट्रिक टन का होता था, जो बहुत 2021 धन्यवाद में प्रियंका घट गुप्ता जी, करके मैं 28 आपसे मिलियन समझना मैट्रिक चाहता टन हूं, हो गया है। अभी यानी चलो कि डोमेस्टिक का 26% रेट से नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन पेट्रोल गिर गया डीजल है। के रेट तो नहीं बढ़े, हमारा प्रोडक्शन गिर गया है, लेकिन ये जो डिपेंडेंस बढ़ गई मजदूरों है। के सिलेंडर का रेट बढ़ा, व्यापारियों का बढ़ा, एंड ऑफ द डे इसका इम्पैक्ट तो आम आदमी पे पड़ा ना, गरीब पे पड़ा, बिल्कुल पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। तो जब तक चुनाव था तब तक तो कीमत नहीं बढ़ी, और यही- परसों वोटिंग खत्म हुई, आज रेट बढ़ गए। और तो यही तो विपक्ष बोल रहा था, यही तो राहुल गांधी जी बोल रहे थे, यही अखिलेश यादव जी बोल रहे थे। दोनों ने कहा कि देखिएगा चुनाव खत्म आप माइक पे और बोलिए। महंगाई की मार चालू। हकीकत ये, यहाँ देखिए दो व्यापारी बैठे हुए हैं, एक अमरनाथ जी बैठे हैं, एक त्रिपाठी जी बैठे हैं, कह रहे हैं कि ऑलरेडी 50% घाटे पे चल रहे हैं, नोटबंदी झेली, जीएसटी झेली, उसके बाद आज क्या कह रहे हैं कि अभी और 25% झेलेंगे। कहाँ आ गए ये लोग? 25% पर आ गए हैं, और वो 25% में इतना कंपटीशन है जिसकी हाँ, कोई last हद minute नहीं है, में। और उसके बाद भी जबान नहीं है, बोल पा नहीं रहे हैं, ये हकीकत है इस देश में। बोल तो रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं, फिर भी ये कांग्रेस को कोस रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस के टाइम Thank पे you, ये बने madam. थे सब लोग। धन्यवाद। ये उसी Okay. टाइम का कमा त्रिपाठी कर जी, बैठे हुए हैं सारे लोग। आपके मुनाफे पर कितना प्रेशर है? प्रियंका गुप्ता जी नहीं, मुनाफे पे pressure। मुनाफे आप मुनाफे political प्रेशर मत हो, आप पॉलिटिकल नहीं कर रहे political। हैं। प्रियंका उसके जी लिए से 3 लोग हैं, पर्याप्त हैं। आप मुझे बताओ कि आप पॉलिटिकल नहीं, आप छोड़ो उसको। हाँ ठीक है। आप बताओ आपके मुनाफे पर क्या प्रेशर है? मुनाफे पे प्रेशर मैंने बहुत तो ज्यादा पहले है ही कह अभी। दिया था, आपकी देखिए मोहब्बत व्यापारी समाज को बोलना पड़ेगा, मैडम प्लीज, बिना बोले जो है ना Thank you. ऐसे ही मैडम, सहते धन्यवाद। रहेंगे आप लोग। हाँ बोलिए। मुनाफे पे प्रेशर ऐसा आज से नहीं है, सिर्फ आज से जीएसटी के 50% बाद से पे लेकर अभी हैं आप। कृपया एक मिनट आप प्रियंका भी जी तो सुन व्यापारी लीजिए। परिवार से हैं ना? अभी मैं अभी 50% आप पे आ रुक गए। जाएं। अभी मैं अभी पॉलिटिकल इसका अभी सब अभी मैं जानते हैं। पॉलिटिकल हो मेरे से जाऊंगा। बात मेरे से बात प्रियंका जी अभी पॉलिटिकल मेरे हो से जाऊंगा, बात फिर करो। जवाब नहीं दे नहीं, पाएंगे। आप मेरे से मैं बात पिछले आपको तो पिछले समझती 10 साल में हूँ। कांग्रेस आप बोल ने, नहीं पा समाजवादी रहे। पार्टी ने आप कोई बोल एक नहीं दल पा बताई जो व्यापारियों के लिए आके आप सड़क पर बोल खड़ा हो नहीं गया पा हो। रहे। मेरे से बात सर, करो। आप बोल नहीं आपके पा रहे हैं मुनाफे- खुल के। मैडम अगर सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही, मेरे विपक्षियों से ने बात करो। व्यापारियों के लिए मेरे क्या से बात किया? करो, इधर बात करो। क्या किया? हाँ, कितनी बार सड़क पे आके आंदोलन किए? जीएसटी लगाई थी आप आपके कितनी कितनी ऊपर। बार बार सड़क पे आपके बीच में ऐसे नहीं। आप मेरे से बात करिए। आप बताइए कि आपके मुनाफे पर क्या प्रेशर? हाँ, मुनाफे पे सिर्फ इसी से नहीं भैया, एग्जैक्ट क्वेश्चन। कोरोना काल से लेकर अब तक व्यापारी लगातार, अमरनाथ भैया वरिष्ठ नेता है और वरिष्ठ व्यापारी भी हैं, अभी उन्होंने आपको बताया उसका प्रेशर रहता है लगातार। व्यापारी अपने मुनाफे से, कोई व्यापारी आके बताते, हम बहुत बड़े लोगों की बात 2-4% नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे मानूं कि आप अपने मुनाफे पे कोई कंप्रोमाइज कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब बैलेंस शीट दिखा दूं? अब मैं घर आ जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। आप आप दिखाओ नहीं, आप जो बोलोगे मान मैं लूंगा भाई, मैं बता कैसे रहा हूँ, नहीं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि व्यापारी जो है कोरोना काल से लेकर अब पहले तक के लगातार और अब के मुकाबले आपका ये 2 महीने का ब्लॉकचेन दे रहा हूँ आपको। ये Blockchain दे रहा हूँ। 3 महीने में एक तो 40 से 50% सेल लाइव काउंटर की गिरी है। आप कैमरा भिजवा दीजिए कल और सारी दुकानों पर सर्वे करवा लीजिए। अगर उसका पूरा काउंटर चल रहा हो तो भैया जो कहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। लाइव काउंटर 50% अब आज ये जो रेट बढ़ा ये इसका तो आपकी हेडलाइन चल रही है और वही सार है उसका, छिपाने से कोई फायदा नहीं। जो हमारा दर्द है, जो हमारी परेशानी, प्रश्न आपसे, तो छोटे सिलेंडर की बात कर रहे हो, आपने बड़े सिलेंडर की 20% अवेलेबिलिटी तो बताई, ये बताओ छोटा सिलेंडर मिलता कहाँ है? ये आपने चेक किया है? बड़ी ऊंची बात कह दी आपने। ब्लैक में। नहीं मुझे नहीं पता। बड़ा इजी है। वो मिलता कैसे नहीं, है? बड़ा नहीं, हर चीज में बड़ा कैसे इजी है कि आप आधार कार्ड ले जाओ, सरकार की योजना है और आप ले आओ, लेकिन आधार कार्ड लेके किसी को भेजो तो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, वक्त का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहन भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि बागपत और सहारनपुर में इश्क के इम्तिहान में ऐसा इंतकाम लिया गया कि पहले प्रेमिका ने अपने प्रेमी का मर्डर किया और पीछे खड़े लोगों ने प्रेमिका की हत्या कर दी। फिर उसमें से जिसने हत्या की थी वो गायब कर दिया गया। आपको ऐसी फिल्मी पटकथा का रियल वर्जन एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे।